तो कल से छठ के महापर्व की शुरुआत होनी है और दिल्ली में छठ के घाटों की तैयारी तेजी से हो रही है। मुंबई में भी 60 जगहों पर छठ घाट बनाए जा रहे हैं। रेलवे ने भी छठ के लिए विशेष तैयारी की हुई है। शहर शहर ट्रेनों की मॉनिटरिंग भी रेलवे ने शुरू कर दी है। मुंबई में 60 जगहों पर छठ घाट बन रहे हैं। दिल्ली में भी इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। कई स्पेशल ट्रेन्स रेलवे चला रही है ताकि लोग अपने घरों तक इस पर्व से पहले पहुंच पाएं। तो कल से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है। ट्रेनों में भीड़ जो आमतौर पर इस पर्व के दौरान दिखाई देती थी, इस बार इस इंतजाम की वजह से ये भीड़ इतनी नहीं है। लोग आराम से अपना सफर तय कर अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, पटना, हर जगह छठ की तैयारी दिखाई दे रही है। तो कल से छठ पूजा की शुरुआत हो रही है। ऐसे में रेलवे ने छठ में बिहार और यूपी लौटे यात्रियों के लिए बड़ी तैयारी की है। हर शहर में मॉनिटरिंग टीम तैयार है और इसके साथ दिल्ली में सेंट्रल मॉनिटरिंग वॉर रूम भी बनाया गया है, जहां से हमारे संवाददाता दिव्यांकर तिवारी ने ये रिपोर्ट भेजी। छठ महापर्व को लेकर रेलवे भी काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रहा है। अलग अलग स्तर पर जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। खासकर अगर बात करें तो रेलवे बोर्ड, डिविजनल और जोनल स्तर पर जो ट्रेनों की मॉनिटरिंग और किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग जो है, इसकी निगरानी खुद रेल भवन के अंदर बाकायदा जो वॉर रूम बनाया गया है उसके साथ की जा रही है। फिलहाल हम रेल भवन के अंदर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख पाएंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वो यहाँ पर खुद मौजूद है और किस तरह से पूरी जो मॉनिटरिंग है, पूरी जो व्यवस्था है वो किस तरह से रेलवे प्रशासन की तरफ से की गई है ताकि छठ के समय जो यात्री हैं वो आराम से ट्रेनों में बैठकर यात्रा कर सकें, अपने त्यौहार को मना सकें। तो इसके लिए जो इंतजामात हैं, तकरीबन 12,000 के आसपास जो ट्रेनें हैं वो चलाई जा रही हैं और इनमें से बात करें तो 3,000 ट्रेनें जो हैं वो रिजर्व भी रखी गई हैं कि अगर ज़रूरत पड़ने पर, अगर क्राउड ज़्यादा होता है तो उसको भी वहाँ पर चलाया जा सके। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो किस तरह से ये आप स्क्रीन जो है ये देख पाएंगे और यहाँ पर अलग अलग जो समय पर कौन सी ट्रेनें किस जगह से चल रही हैं, किस जगह पर रुक रही हैं, तो उसकी आप यहाँ पर स्थिति जो है वो देख पाएंगे। ट्रेन नंबर यहाँ पर आपको इस स्क्रीन पर नज़र आएगी और किस किस जगह पर वो ट्रेन जो है वो रुक रही है, तो इसकी जानकारी इस स्क्रीन के माध्यम से आप समझ पाएंगे। जो भी यात्री बिहार छठ मनाने के लिए जाना चाहते हैं तो उन्हें बिहार पहुंचने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, किसी भी समस्या का जो सामना है वो ना करना पड़े, क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग जो है वो रेल मंत्रालय की तरफ से वॉर रूम बनाकर हो रही है। कैमरा पर्सन शिव तिवारी के साथ दिव्यांकर तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। और किस तरह की तैयारियां हैं इस महापर्व के लिए, जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारी दो सहयोगियों के पास। इशिका जुड़ रही हैं दिल्ली से, तो सुजाता है मुंबई के घाट से। इशिका, जो लोग बिहार नहीं पहुंच पा रहे या अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे, उनके लिए यहां पर तैयारी की जा रही है ताकि किसी तरह से वो अपने घर को मिस ना करें। घाट उसी तरह से तैयार किए जा रहे हैं। आप इस वक्त कहां हैं और तैयारी के बारे में क्या जानकारी दे पाएंगी? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ दिल्ली में जो जितने भी पूर्वांचली रहते हैं, जितने भी छठ मनाते हैं, उन लोगों के लिए जो लगातार दिल्ली सरकार तैयारी कर रही है ताकि इस बार का जो छठ का पर्व है वो भव्य बने। इसके लिए अगर हम आपको बताएं तो कम से कम 1000 से ज्यादा घाट इस बार दिल्ली में बनेंगे। उसमें से कुछ टेम्पररी और कुछ मॉडल घाट रहेंगे। मॉडल घाट की अगर हम बात करें तो 17 मॉडल घाट पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक बनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक घाट आईटीओ का छठ घाट भी है जहां पर अभी हमारी मौजूदगी है। और यहां पर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि टेंट जो है वो लग चुका है कि जब श्रद्धालु यहां पर आना शुरू करें तो उनके लिए, उनके विश्राम के लिए भी जगह बनाई जाए। उसके साथ साथ हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर मंच बनाने का जो काम है वो अभी चल रहा है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि ये जो तमाम 17 मॉडल घाट हैं हर जगह मंच बनाए जाएंगे। और साथ साथ उसके साथ साथ अगर हम आपको बता दें तो मेडिकल बूथ भी बनाए जाएंगे। और जिस तरीके से सरकार ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो तैयारी की है तो 10 पावर बोर्ड जो है वो भी लगाई जाएंगी। साथ साथ डाइवर्स जो है
वो भी तैनात किए जाएंगे और एसडीआरएफ की टीम जो है वो भी मौजूद रहेगी। हम आपको अब लेकर चलते हैं नीचे, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो सफाई है उसका काम अभी यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं जो मशीन्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, वीड हार्वेस्टर्स लगातार जो यमुना है उसकी सफाई करते जा रही है और जितने तमाम अधिकारी हैं इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के और साथ साथ आर्ट एंड कल्चर के, वो लगातार आ रहे हैं निरीक्षण करने के लिए, क्योंकि ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो पानी है उसमें जो है उसमें गंदगी ना हो, टॉक्सिन्स ना हो, ताकि जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी भी समस्या जो है उससे गुजरना ना पड़े। उसके लिए आप देख सकते हैं तमाम तरीके की तैयारी की गई है और ऐसे ही बड़े बड़े छठ घाट बनाए गए हैं और सब पर जो है कल्चरल इवेंट्स का भी आयोजन दिल्ली सरकार इस बार करेगी। बिल्कुल बिल्कुल इशिका, और कल शाम से ये महापर्व शुरू हो जाएगा, व्रती अपना व्रत करेंगे। सीधे चलते हैं मुंबई, जहां मुंबई की तस्वीरें हम देख रहे हैं। सुजाता, मुंबई में भी तैयारियां कम नहीं हैं इस महापर्व के लिए। बिल्कुल, और देखिए मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ पर हर साल जो हिंदी भाषी और उत्तर भारतीय लोग हैं जो बड़ी संख्या में आपको मुंबई में नजर आएंगे, वो जो है चाहे जुहू बीच हो, वर्सोवा बीच हो या फिर बाणगंगा जैसी जगह हो, जाम्बोरी मैदान हो, वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो घाटों पर जाते हैं और इस पूरे त्योहार में जो है वो सम्मिलित होते हैं। लेकिन आज यदि बात करें मुंबई में हो रही तैयारियों की, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा वो जुहू बीच पहुंचे। साथ ही मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम वो बाणगंगा और दादर चौपाटी जैसे जगहों पर जाकर उन्होंने निरीक्षण किया और देखा कि आखिर तैयारियां जो वो है कितने हद तक पूरी हो चुकी हैं। जुहू बीच पर अगर बात करें तो जुहू और वर्सोवा बीच, इन घाटों पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु जो है आपको नजर आएंगे, जिसके चलते पहले जो चेंजिंग रूम की संख्या थी वो काफी ज्यादा कम थी, लेकिन निरीक्षण के बाद निर्णय लिया गया है कि जो चेंजिंग रूम की संख्या है वो पूरे बीच पर अब 35 से बढ़ाकर 70 कर दी जाएंगी, ताकि जो भी महिलाएं वो अपना वस्त्र बदलना चाह रही हो वो उन चेंजिंग रूम का इस्तेमाल कर सके। साथ ही जो लाइफ गार्ड्स हैं उनकी बंदोबस्ती इस बार काफी बड़ी संख्या में की गई है, क्योंकि जो हाई टाइड का समय है उसको मॉनिटर करने के लिए भी एक सिस्टम को तैनात किया गया है। ऐसे में जब वहां पर कोई महिलाएं यदि वो अर्घ देने पहुंच रही हो, चाहे शाम का समय हो या फिर सुबह का समय हो, तो उस समय किसी प्रकार की हाई टाइड में जो है कोई बहे ना, इसको लेकर भी जो है ध्यान दिया जा रहा है। मुंबई में इस बार लगभग 60 जगहों पर छठ पूजा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी जगहों में से जो मुंबई उपनगर के क्षेत्र है वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो हर साल सम्मिलित होते हैं। बीजेपी क्योंकि इस बार जो हिंदी भाषी जनसंख्या है मुंबई की, उनको लुभाने के लिए जो तैयारियां हैं उस पर कड़ा ध्यान दिया जा रहा है। बीएमसी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस बार की तैयारियों में कोई कमी ना रहे, इसको लेकर भी ध्यान दिया जाए। और जबकि बात करें यदि हम महाराष्ट्र की सियासत की, मुंबई की सियासत की, तो छठ पूजा को लेकर भी जो है बयानबाजी वो विपक्षी नेता हो उनके द्वारा कम नहीं हुई है। हम जानते हैं कि हाल ही में मनसे के नेताओं ने भी जो है छठ पूजा आखिर मुंबई में क्यों मनाया जाता है इसको लेकर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद उनका कड़ा विरोध जो है वो महायुति की तरफ से किया गया था। हालांकि इस बार किस प्रकार बड़े पैमाने पर ना सिर्फ महायुति बल्कि महाविकास अघाड़ी द्वारा भी जो है छठ पर्व का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनावी माहौल है और इसी बीच जो हिंदी भाषी लोग महाराष्ट्र और मुंबई में रहते हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको लेकर भी जो है ध्यान फिलहाल दिया जा रहा है। तो ऐसे में भव्य तैयारियां छठ पूजा की मुंबई में आपको नजर आएगी, मुंबई उपनगर क्षेत्र में नजर आएगी। जाहिर सी बात है कि छठ एक बड़ा त्योहार है और क्योंकि गांव जाने वाले लोगों की भी संख्या ज्यादा है, इस वजह से कई लोग जो है मुंबई में रुककर ये त्योहार मना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो। शुक्रिया इशिका और सुजाता अपडेट के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो है लखनऊ से आ रही। लखनऊ में भी छठ के लिए बड़ी तैयारी है, खासा इंतजाम किया गया है, देख लेते हैं वहां की ग्राउंड रिपोर्ट। छठ का पर्व आने वाला है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोग इस पर्व को मनाते हैं और लाखों लोग जो देश के अलग अलग राज्यों में रहते हैं, कमाने के लिए रहते हैं, वो छठ पर्व पर अपने घरों को लौटते हैं। और जब वो लौटते हैं तो सबसे बड़ा भार भारतीय रेलवे पर होता है। मेरे साथ चारबाग रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर प्रशांत कुमार साहब हैं, इनसे बात करते हैं। प्रशांत जी, छठ और भीड़, इन दोनों का बहुत एक कॉमन रिश्ता है, हर साल देखने को मिलता है। ये कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है ये एक हफ्ता लगभग जो टाइम होता है? हमारी स्टेशन में मतलब हम लोग प्लान करके रखते हैं कोई भी भीड़ वाली सिचुएशन को। छठ के लिए भी हम लोगों ने पहले से प्लानिंग कर रखी है। हम लोगों के पास एडिक्वेट होल्डिंग एरिया बना हुआ है,
जिसमें हमारा ध्येय यही रहता है कि पैसेंजर्स की ऑन बोर्डिंग, उनकी अराइवल, वो सबको हम थोड़ा स्मूदन कर सकें। कीजिए, मेरे साथ सिक्योरिटी इंचार्ज भूपेंद्र सिंह जी भी हैं। भूपेंद्र जी, 66 कैमरे और बहुत बड़ी भीड़, कितना बड़ा चैलेंज? चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को हमने काफ़ी हद तक जो है ना कंट्रोल किया हुआ है। इसके लिए हमने जो भीड़ आ रही है, भीड़ की स्थिति को देखते हुए होल्डिंग एरिया हमने सबसे पहले बाहर एक बनाया है। अगर भीड़ हमारे पास ज़्यादा आ रही है और हमारे को महसूस हो रहा है कि अभी भीड़ स्टेशन के ऊपर ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो होल्डिंग एरिया में हम पैसेंजर्स को एकत्रित कर रखते हैं और उसके बाद वहाँ पे हमारा वाणिज्य विभाग का और रेलवे सुरक्षा बल का स्टाफ 24 आवर्स लाउड हेलर के साथ हमने तैनात किया गया है। सिक्योरिटी इंचार्ज भूपेंद्र सिंह जी जो बता रहे हैं कि रेलवे मुस्तैद है, तमाम तकनीकी जो उपाय हैं उसके तहत ये सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं, तमाम सारे वॉकी टॉकीज़ हैं और लाउड हेलर्स हैं जिनका इस्तेमाल भीड़ को इंस्ट्रक्शंस देने में किया जाता है। तो ये लाउड हेलर्स का इस्तेमाल के साथ साथ तमाम ऐसे तकनीकी उपाय हैं जो रेलवे कर रहा है। सिर्फ आग्रह उन पैसेंजर्स से है जो ट्रेनों में आते हैं, पैसेंजर्स अगर अव्यवस्था ना फैलाएं तो रेलवे को कुछ सहूलियत होगी और आपको उस सहूलियत से सुरक्षा मिलेगी। ऐसे में एनडीटीवी के ज़रिए हम आपसे भी अपील करेंगे कि अगर आप रेलवे में यात्रा कर रहे हैं तो रेल प्रशासन को थोड़ी मदद ज़रूर करें। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया।